धामी के जिस धाकड़ फैसले से बौखलाए कट्टरपंथी, उस ऐतिहासिक फैसले को देश में लागू करेंगे गृह मंत्री। शाह के वादे के बाद धामी ने भी दिया धाकड़ बयान। तीसरी बार सत्ता में आने पर मोदी करेंगे बड़ा ऐलान। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने कभी संकल्प लिया था वो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाएगी, और आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। सत्ता में आने पर कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाएंगे और एक झटके में कश्मीर से 370 भी हटा दिया। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का वादा किया। मोदी राज में कानून भी बन गया और अब लगता है कि एक और संकल्प पूरा होने का वक्त आ गया है। बस इंतजार है अब की बार 400 पार सीटों के साथ सत्ता में आने का। ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून। दरअसल बीजेपी ने जहां राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने जैसे वादों को तो पूरा कर दिया, लेकिन पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प अभी अधूरा है, जिसे लगता है बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आने पर पूरा कर सकती है, क्योंकि इस बार के संकल्प पत्र में भी बीजेपी ने देश की जनता से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। और जब बीजेपी कोई वादा करती है तो उसे पूरा करके ही दम लेती है। यही वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब एबीपी न्यूज को इंटरव्यू देने आए तो पत्रकार दीवान ने उनसे पूछ ही लिया कि क्या मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद अगले 100 दिनों के अंदर यूसीसी लाया जाएगा। पत्रकार दीवान के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले किसी राज्य का नाम लिया तो वो है उत्तराखंड का, जहां धामी सरकार ने अपने राज्य में बीजेपी का संकल्प पूरा करते हुए यूसीसी लागू किया। धामी सरकार के इस फैसले का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यूसीसी एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है जिससे इतने बड़े विविधता वाले समाज पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। अभी उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूसीसी का कानून बनाया है, स्वाभाविक रूप से इसका सोशल, पॉलिटिकल और लीगल स्क्रूटनी होगी और तीनों जगह राजनीतिक बहस भी जरूरी है, सामाजिक बहस भी जरूरी है और कानूनी बहस भी जरूरी है। ये तीनों बहस पूरी होने के बाद जो सत्य निकलेगा, कानून में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो इस पर सोचा जा सकता है, या तो ये तय होगा कि कानून ठीक ही है तो स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि यूसीसी देश भर में लागू हो। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के दूसरे राज्यों की सरकारों से भी अपने यहां यूसीसी लागू करने की अपील करते हुए कहा, सबसे पहले अलग अलग सामाजिक संरचना वाले राज्य सरकारों को यूसीसी लागू करना चाहिए, उसके बाद पूरे देश भर में लागू करना चाहिए। लेकिन हमने अपने संकल्प पत्र में लक्ष्य रखा है कि पूरे देश में यूसीसी लागू करने की कोशिश करेंगे और ये 1950 से हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हम पर यह जिम्मेदारी डाली है। ये देश पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता। जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी आधा अधूरा किया है। क्रिमिनल लॉ लाएं तो चोरी करने वालों के हाथ काटने पड़ेंगे, बलात्कार करने वालों को पत्थर से मार देना पड़ेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि यूसीसी लागू किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड सरकार के यूसीसी लागू करने के फैसले का जिक्र करते हुए दूसरे राज्यों को भी अपने यहां यूसीसी लागू करने की सलाह दी। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बार फिर से देशवासियों को यूसीसी लागू करने की याद दिलाते हुए ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित कर दिया गया है। समान नागरिक संहिता प्रत्येक धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लोगों को समान अधिकार प्रदान करने की गारंटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में भाजपा सरकार संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का कार्य करेगी।
अपने राज्य में यूसीसी लागू करके इतिहास रचने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस ट्वीट के साथ ही इस बात पर भी मुहर लगा दी कि तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने पर मोदी सरकार पूरे देश में यूसीसी लागू करेगी। यानी जो लोग अभी तक उत्तराखंड में ही यूसीसी लागू होने पर छाती पीट रहे थे, मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने पर उन्हें और बड़ा सदमा लग सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तीसरी बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार को पूरे देश में यूसीसी लागू कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।